जय श्री राम। जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार भागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को पता है, हमने गत वर्ष जो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम था वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया था। हमने वहाँ पर जो वनवासी बच्चे थे उनके साथ मिलकर शिव बारात का आयोजन किया था। शिव बारात निकाली थी। फिर उन बच्चों ने स्वयं शिवलिंग पर जाकर अपने हाथों से जल अर्पित किया था, शिव अभिषेक किया था। साथ ही हमने इसके साथ महाप्रसादी भी रखी थी। उन बच्चों को हमने शिवरात्रि क्यों मनाते हैं इसके महत्व के बारे में भी बताया था। और प्रकृति के जो सच्चे उपासक हमेशा से हम मानते आए कि जो वनवास में रहते हैं वो लोग होते हैं, तो उनको ये बताया कि शिव और प्रकृति किस तरीके से एक दूसरे के समरूप है। हमने जितना हमारा स्तर था, जितना हमारा ज्ञान था, उस ज्ञान से, उस स्तर से हमने उन सबको बताने की कोशिश करी है। उसके बावजूद भी हम समय समय पर बहुत सारे जो सनातनी त्यौहार आते हैं उसके बारे में भी उनको बताते हैं, उनके बारे में भी हम उनके जो जानकारी हम उनको दे सकते हैं देते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि एक ऐसा कार्यक्रम है, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं वनवासियों की, जब हम बात करते हैं आदिवासी बच्चों की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसीलिए ये महाशिवरात्रि जो 1 मार्च 2022 को आने वाली है, इस पर हम जो हमने गत वर्ष कार्यक्रम किए थे उससे भी भव्य करने वाले हैं। उससे भी थोड़ा हम और अच्छा इस कार्यक्रम को किस तरीके से करें उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि पर बच्चों के साथ उनके परिवार वालों को, उनके माता पिताओं को, आसपास के लोगों को, सबको बुलाया जाए। उतना हो सके लोगों को शिव महिमा के बारे में बताया जाए, सनातन संस्कृति के बारे में बताया जाए। ये हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है। हर सनातनी पर्व में हम यही सोचते हैं कि किस तरीके से जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको मतलब हम सनातन के बारे में बता सकें। क्योंकि आज जिस तरीके से देश का माहौल है, हर जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, हर जगह लोग नफरती एजेंडा लेके चल रहे हैं। दलितों के मन में हो, आदिवासियों के मन में हो, सनातन के प्रति जहर घोल रहे हैं। तो सब जगह नहीं, लेकिन जिस जगह हमारा स्तर है उस जगह हम इसको रोकने का प्रयास करें। काफ़ी समय से हमारा जो लोगों से जुड़ने का, मिलने का जो स्तर था सोशल मीडिया पर, वो हमने अभी थोड़ा कम कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम ज़मीन पर जितना एक्टिव रह सके उतना एक्टिव ज़मीन पर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आप जैसे लोग जो दूर दूर से हमारे कार्यों को सराहना करते हैं, जो हमें हर सनातनी पर्व पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी विकल्प है। इसी विकल्प के ज़रिए मैं आप सभी सनातनियों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे महाशिवरात्रि वाले कार्यक्रम में हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप हमारी महाप्रसादी के लिए, आप हमारे शिव बारात के लिए, जिस भी तरीके से आप स्वयं भी आकर अगर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, बच्चों को ज्ञान शिवरात्रि के बारे में देना चाहते हैं, अपनी ओर से सनातन संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे जो ये संपर्क नंबर है इस पर कॉल करें। आप हमसे जुड़े, अरावली पर्व श्रृंखला कार्यक्रम हम करेंगे, आप हमसे जुड़े, आपको हम पूरा किस तरीके से कहाँ आना है पूरा विवरण बता देंगे। आप इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके से हमें सहयोग देना चाहते हैं, सहयोग दें। और ख़ास करके अगर आप शिव बारात को लेकर या महाप्रसादी को लेकर हमें किसी भी तरीके से सहयोग देना चाहते हैं तो ये हमारी जानकारी, आप हमें सहयोग पहुंचाएं, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ चुप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हैं। मुझे पता है मेरी YouTube पर 100 से ज़्यादा लोग वीडियो नहीं देखते। मुझे ये भी पता है कि मेरी ट्विटर पर 50 से ज़्यादा ट्वीट नहीं हो रहे हैं अभी। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं फिर भी अपने प्रयास जारी रखता हूँ। मैं फिर भी अपने कर्म को करना कभी नहीं छोड़ता हूँ, और वो मेरे कर्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ चंद्रशेखर रावण क्या कर रहा है, भीम आर्मी क्या कर रही है, वो आर्मी क्या कर रही है, फलाना किस तरीके से धर्मांतरण कर रहा है, ये किस तरीके से कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, मैं उनके बारे में कभी बात नहीं करता हूँ। और नहीं मुझे करना चाहिए, और नहीं किसी सच्चे सनातनी को उनके बारे में बात करना चाहिए। उनको एक्सपोज करने के लिए मीडिया है, उनको एक्सपोज करने के लिए जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सनातन संस्कृति को किस तरीके से और उन लोगों से बचाएं, हम हमारी संस्कृति के बारे में, हम हमारी अच्छाइयों के बारे में किस तरीके से उनको बताएं, उनका अवगत कराएं। ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, और इस काम को मैं कर रहा हूँ। एक दलित होते हुए ये मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरे जो माता पिता के दिव्य संस्कार है, जो मेरे पूर्वजों के दिव्य संस्कार है, वो अच्छी तरीके से याद है, भली भांति से याद है। मुझे राजनीतिक भूख नहीं है, मुझे राजनीति लोगों से कोई प्रेरणा नहीं है, इसलिए मैं उनकी बातें नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सनातन की बात करता हूं, और सनातन मेरे समाज का एक अभिन्न अंग है। और मैं मेरे समाज के और मेरे आदिवासी और दलित समाज के लोगों को सिर्फ ये एक राह दिखाना चाहता हूं कि आप सनातन के बारे में जितना हो हर पहलू को जाने, हर विकल्प को जाने। आज महाशिवरात्रि है,
हो सकता है कल होली हो, फिर उसके बाद कोई और सनातनी पर्व हो। मैं हर सनातनी पर्व मनाऊंगा, मैं हर सनातनी पर्व पे इस तरीके से आप सभी लोगों से अपील करूंगा। जरूरी नहीं कि आप लोग को जरूरी नहीं कि 100 लोग मेरी वीडियो देखते हैं 100 लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो, 10 लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। जिन बाकी 90% लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है वो स्वयं हमारे से जुड़े, हमारे सनातनी बाल सभा में आए, उन बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ करना चाहे कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ साधन एकत्रित करना है, साहस मेरे अंदर पूरा है और उस साहस के जरिए और आपके साधन के जरिए मैं आज इस मेरे क्षेत्र को अगर उन दुष्ट लोगों से, उन धर्मांतरण करने वाले लोगों से बचा सकता हूं, तो ये मेरा विश्वास है कि मेरे जैसे लोग और भी मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, वो भी आपके साधन को पाकर उनके साहस के साथ मिलकर एक नहीं 1000 जगह इस तरीके के जो दुष्ट लोग घूम रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें जरूरत है सिर्फ साधन की और इस महाशिवरात्रि के पर्व को सफल बनाने की। आप इस महाशिवरात्रि के पर्व को आप जिस भी तरीके से हमें सहयोग दे सकते हैं दे, क्योंकि आपके साधन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रकृति के सच्चे उपासक हमेशा वनवासी माने गए हैं, हमेशा आदिवासी माने गए हैं और प्रकृति के बीच में हम इस कार्यक्रम को करने वाले हैं, इस महाशिवरात्रि के पर्व को करने वाले हैं। तो वहां पर हमें शिव बारात के लिए ढोल बाजे जो भी हम एकत्रित कर सकते हैं, जितना हम भव्य करा सकते हैं वो करेंगे। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, ये सब आपके ऊपर निर्भर रहेगा इसको कितना हम भव्य बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में हमें सहयोग करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।